सो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। तो न्यूज एंड अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इस वक्त की शायद सबसे बड़ी खबर है, या फिर कुछ लोगों को पता चल भी गई होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली सोल्ड आउट हो चुकी है। तो सीधा आपको डील की डिटेल बता देता हूँ। वेल, जो यूएफसी है उसकी जो पेरेंट कंपनी है एंडेवर ग्रुप, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीद लिया है। 51% इक्विटी उन्होंने खरीद ली है और ये डील हुई है $9.3 बिलियन में। और एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो वैल्यू लगाई है एंडेवर ग्रुप ने, वो लगाई है $9.3 बिलियन और उसका 51% मिलेगा पूरी मैकमैन फैमिली को, जिसके पास जितना जितना स्टेक है, चाहे कितने भी परसेंट हो, उस हिसाब से उनको माल मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे। और इस पूरी डील का 49% मिलने वाला है विंस मैकमैन को, क्योंकि 49% वो ओन करते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो काफी भरपूर माल मिलने वाला है विंस मैकमैन को। और अब उनके पास माल है तो वो एंजॉय भी काफी कर सकते हैं, स्कैंडल भी काफी कर सकते हैं। मतलब पैसा दो, चुप कराओ, बात खत्म, मजा आएगा भरपूर। लेकिन एक चीज और है, वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का मर्जर यूएफसी से। एक्चुअल में एंडेवर ग्रुप डब्ल्यूडब्ल्यूई को मर्ज करने वाला है यूएफसी के साथ, और दोनों को मिला के एक कंपनी बनाने वाला है जो कि पब्लिक लिस्टेड होगी। और इस नई कंपनी को लीड करेगा एंडेवर ग्रुप और उनके सीईओ। लेकिन इस नई कंपनी में विंस मैकमैन के लिए भी एक स्पॉट है या फिर एक जगह है, और इस नई कंपनी में विंस मैकमैन होने वाले हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो ये कुछ डिटेल्स थी बिल्कुल डील के रिगार्डिंग। डील वाली बात मैंने आपको बताई और बिल्कुल ऑफिशियल बात है, कोई अपनी तरफ से या फिर कोई रूमर्ड थिंग नहीं बताई है। ये सारी चीजें एंडेवर ग्रुप की वेबसाइट पे हैं, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। लेकिन इस डील में एक चीज और भी है, मर्जर यूएफसी और हमारी डब्ल्यूडब्ल्यूई का मर्जर होने वाला है। एंडेवर ग्रुप उसे लीड करेगा, लेकिन दोनों कंपनीज के काम करने के तरीके में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि काफी मुश्किल होने वाली है एंडेवर ग्रुप को दोनों चीजों को एक साथ चलाने में। तो अभी बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं, धीरे धीरे सारी सुलझेंगी, खुलेंगी, तो मैं आपको अपने चैनल पे आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि क्या क्रिएटिविटी में कोई ना कोई चेंजेस होने वाला है, या वो बहुत बड़ा चेंजेस होने वाले हैं। ट्रिपल एच मंडे नाइट रॉ पर आए थे और उनका साफ कहना था, सिंपल यही कहना था, और मैं उन्हीं की साइड लूंगा क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ऑन एयर कहा था कि कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी थी वैसी रहेगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि विंस मैकमैन एक पोस्ट ओन करने वाले हैं उस नई कंपनी में, और ट्रिपल एच का भी साफ कहना था कि कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरीके से चलती हुई आ रही थी उसी तरीके से चलेगी। हाँ, मुझे मर्जर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी जब क्लियर होगा, जब लेयर्स उसकी खुलेंगी, तो मैं ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको बता भी पाऊंगा। तो ये था पूरा सीन डब्ल्यूडब्ल्यूई की डील का एंडेवर ग्रुप के साथ, और पूरा मर्जर का भी सीन मैंने आपको बता दिया, किसको कितना माल मिला ये भी मैंने आपको बता दिया। और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जो हमारे फेवरेट शोज हैं, जो मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन जैसे जैसे जिस चैनल पे आती थी वही चैनल पे आने वाली है। तो बेफिक्र रहो, एंजॉय करो बस, और बाकी डिटेल्स का काम आप मुझ पर छोड़ दो, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। लास्ट मंडे नाइट रॉ के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको बतानी है मंडे नाइट रॉ से रिगार्डिंग। तो प्लीज सेट हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली थिंग, विंस मैकमैन कंट्रोल कर रहे थे मंडे नाइट रॉ को, ट्रिपल एच नहीं कर रहे थे, और बहुत सारी चीजें बिल्कुल लास्ट टाइम पे चेंज हुई थी, और कुछ चीजें तो ऐसी थी जो ऑलमोस्ट शो स्टार्ट होने के बाद भी चेंज हुई थी। तो अब क्या क्या चेंज हुआ था ये भी जान लो। तो वेल, लिव मॉर्गन रकेल रोड्रिगेज का मैच हुआ था डेकोटा काय और यूज स्काई के सामने, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होने वाला था, बल्कि 2 मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई कराना चाहती थी। उन 2 मैचेस के विनर को आपस में भिड़वाना चाहती थी, और जो उस मैच से जीतता वो लीटा और बेकी लिंच को चैलेंज करता। लेकिन इस मैच को थोड़ा सिंपल कर दिया गया, और सिंपली लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज को जिता दिया गया, और उन्हें अपॉर्चुनिटी भी मिल गई वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और इस चेंज से काफी ज्यादा सुपरस्टार नाराज भी थे, फ्रस्ट्रेटेड भी थे कि विंस मैकमैन आए और बहुत सारे चेंजेस करके चले गए। कई लोग तो बिल्कुल रेडी थे, ऑन द स्पॉट थे कि बस उनको अब पार्टिसिपेट करना है मंडे नाइट रॉ पे, लेकिन एंड टाइम पे उनकी एंट्रेंस को, उनके प्लान्स को कैंसिल कर दिया गया। तो माहौल काफी खराब है बैक स्टेज। इसके अलावा एक चेंज ये भी हुआ था कि ओमोस और एलायस का मैच बिल्कुल लास्ट मिनट पे ऐड किया गया था। इसके अलावा एक सेगमेंट और था जो कि प्लान था, लेकिन एक्चुअल में वो हुआ नहीं। एक्चुअल में बैड बनी का यूज डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे करना चाहती थी कि वो जो लेजेंडरी डेल फैंटास्मा की पूरी फैक्शन है उसका नाम चेंज हो गया है, अब वो हो गए IWO। तो बैड बनी और IWO का एक सेगमेंट होने वाला था मंडे नाइट रॉ पे, जिसे चेंज कर दिया गया, और डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ या फिर बैड बनी के साथ जो भी सिचुएशन हुई वो सब हमने मंडे नाइट रॉ पे देख ली। और इसके अलावा बॉबी लैशली का रेसलमेनिया में ना यूज होना भी कहीं ना कहीं विंस मैकमैन की इन्वॉल्वमेंट का नतीजा है, बहुत से एनालिस्ट ऐसा सोचते हैं। और इसी वजह से एक हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, वो था फायर विंस, बिकॉज विंस मैकमैन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं स्टोरी लाइन में, क्रिएटिविटी में, और इस वजह से फैंस काफी नाराज हैं उनसे। तो ये पूरा ओवरऑल सीन था रीराइटिंग का या फिर बहुत सारे चेंजेस का, जिसकी वजह से टैलेंट या सुपरस्टार बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो माहौल काफी खराब था बैक स्टेज, और विंस मैकमैन अपनी चलाने वालों में से है, ना कि किसी की सुनने वालों में से, और इसी वजह से उनके कई सुपरस्टार के साथ रिलेशंस काफ़ी ख़राब भी रहते हैं।
कुछ लोग तो शायद अपना रिलीज भी मांग रहे थे। मंडे नाइट रॉ में ऐसी भी न्यूज़ चल रही थी, अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि कौन थे वो सुपरस्टार, मगर ये पूरा माहौल था जो मैंने आपको बता दिया। और अब बात करते हैं कि मंडे नाइट रॉ किस तरफ जा रही है। बेसिकली पोर्टोरिको की तरफ जा रही है, यानी बैकलैश की तरफ जा रही है। और जो हमने बैड बनी, रे मिस्टीरियो, डेमिन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो का पूरा सेगमेंट देखा था मंडे नाइट रॉ पे, ये जा रहा है एक मैच की तरफ, और वो मैच होने वाला है बैड बनी, रे मिस्टीरियो वर्सेस हमारे डेमिन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो। और साथ ही साथ इस शो के बैड बनी होस्ट भी हैं, तो काफी एक बड़ी अट्रैक्शन होंगे इस शो की हमारे बैड बनी। तो उनको एक मैच में डालना, ठीक ठाक मैच में डालना बहुत बढ़िया बात है। उनको थोड़ा सेफ भी रखा जाएगा, बिकॉज इसीलिए उनको टैग टीम मैच में डाला भी जा रहा है, ताकि ज्यादातर मैच जो है वो रेसलर ही रेसल करें, ना कि एक सेलिब्रिटी। और इसके अलावा मंडे नाइट रॉ पे कुछ ऐसे सेगमेंट भी थे जो हमें शायद फिलहाल तो समझ नहीं आए हैं, लेकिन आगे शायद समझ आए, क्योंकि बियांका ब्लेयर रॉ वुमेन्स चैंपियन और हमारी रिया रिप्ली स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन आ गए थे आमने सामने। अब क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके बीच फ्यूड क्रिएट करेगी या फिर नहीं, या फिर ये वन टाइम अपीयरेंस थी और कुछ भी नहीं, ये थोड़ा भी क्लैरिटी बाकी है। और अगर आप नोटिस करो तो रॉ पर बियांका ब्लेयर को कोई चैलेंजर नहीं मिला, वरना एक्चुअल में रेसलमेनिया के बाद कोई ना कोई चैलेंजर, कोई ना कोई रिटर्न होता है, तो एक नया फ्लेवर आता है इस पूरी रॉ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा हमने सेथ रॉलिंस को भी देखा था मंडे नाइट रॉ पे, वो आते हैं, क्राउड को बहुत झुमाते हैं, उनका गाना गाता है क्राउड, बस ये सीन था, और सेथ रॉलिंस वापस चले गए। अब ये भी क्या रीराइटिंग का नतीजा था, या फिर सेथ रॉलिंस के लिए कोई भी अपोनेंट नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, थोड़ा सा इसका भी हमें वेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा बॉबी लैशली का मैच था अगेंस्ट मुस्तफा अली, और मुस्तफा अली को उन्होंने तोड़ मोड़ दिया, लेकिन बैक स्टेज उनका एक सेगमेंट था ब्रॉन्सन रीड के साथ ही साथ एक और चीज भी हुई थी मंडे नाइट रॉ पे, जो बैक स्टेज सेगमेंट चल रहा था ब्रॉन्सन रीड के साथ उनका, उसके पीछे हमने एक परछाई देखी थी जो शायद अंकल हाउडी हो सकते हैं। और एक अपडेट बता देता हूँ बॉबी लैशली के रिगार्डिंग, उनकी फ्यूड के रिगार्डिंग। ब्रॉन्सन रीड के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई बॉबी लैशली की फ्यूड करवाना चाहती है, और इसीलिए वो बैक स्टेज सेगमेंट करवाया गया था, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में जो मंडे नाइट रॉ पे हुआ था। मेन इवेंट क्या हुआ था, टोटल डिस्ट्रक्शन हमने देखी ब्रॉक लेसनर की। कोडी रोड्स को लिटरली उन्होंने तोड़ के रख दिया, और पूरा एक हील टर्न था ब्रॉक लेसनर का। और रॉ के ऑफर जाने के बाद कोडी रोड्स को मिलती है मेडिकल हेल्प, लेकिन उन्होंने वो नहीं ली, कोई स्ट्रेचर पे वो नहीं गए, बल्कि खुद अपने पैरों से भले धीरे लड़खड़ाते हुए गए, लेकिन बैक स्टेज वो अपने पैरों पर गए। और अब आपको बताता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सब किया क्यों, ब्रॉक लेसनर को इतना बड़ा टर्न दिया और कोडी रोड्स की ऐसी तैसी फिरवा दी। वेल, इसके पीछे रीजन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है सीरीज ऑफ मैचेस कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के। और इनकी फ्यूड स्टार्ट कहाँ से होगी, बेसिकली पहला मैच इनका कहाँ पे होने वाला है, तो दो इवेंट को डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेफर कर रही है। बैकलैश हो सकता है, पोर्टोरिको में हो रहा है बैकलैश, इसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी एक प्रीमियम लाइव इवेंट है जो कि है किंग ऑफ द रिंग। तो इन दो प्रीमियम लाइव इवेंट्स में इन दोनों के बीच पहला मैच हो सकता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था पूरी मंडे नाइट रॉ पे, वो था ये ब्रॉक लेसनर का पूरा टर्न, पूरा अटैक, और इसी को अब डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत बड़ा बना के चलेगी, तो बहुत सारे मैचेस होंगे, तो मजा भी बहुत आएगा। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ पर थे, और जैसे अटैक स्टार्ट किया ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स पे, रोमन रेंस वहां से कल्टी हो गए। तो मेरे हिसाब से रोमन रेंस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई प्लान नहीं है, और इसीलिए काफी ज्यादा तगड़ा टर्न मिला हमारे ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि मेन अटेंशन अब ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स पे डब्ल्यूडब्ल्यूई डालना चाहती है। रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई छुट्टी पे भेजना चाहती है, ऐसे रूमर्स हैं। और यही मेन रीजन था कि गंथर ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया और कोई नई चैंपियन नहीं बना, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई एक स्टेबल चैंपियन चाहती थी स्मैकडाउन पे, ताकि दोनों चैंपियन जो रॉ पर है चाहे वो स्मैकडाउन पर है, मिड कार्ड की बात कर रहा हूँ, वो स्ट्रांग रहे और काफी ज्यादा स्टेबल भी रहे। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।